यहाँ पे अगर आप मार्केट को देखते हो तो मार्केट इस बॉटम से लेकर यहाँ तक देखो मार्केट में बाइंग होती है अच्छी खासी। इसके बाद मार्केट देखो हाई बनाने के बाद मार्केट ने ये लो बनाया, ठीक है, और फिर ये लो बनाया तो लोग से लोअर लो बना रहा नीचे। और अगर आप नीचे की साइड में देखते हो तो मार्केट ये लो बनाने के बाद ये लो बनाया, इसके बाद इसके ऊपर हायर लो बनाया, ठीक है, इसके ऊपर फिर हायर लो बनाया, फिर इसके ऊपर हायर लो बनाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इनको मिला रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप इसको मिलाते हुए देखते हो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है दोनों साइड से, ठीक है, और यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो ये कैसे इसकी साइकोलॉजी काम करती है, कैसे हम इसको ट्रेड करें, और देखो यहाँ से इतना अच्छा खासा मूव होने के बाद मार्केट इसको डाउन साइड में क्यों ब्रेक किया, ये कैसे पता करें, चलिए सब कुछ समझते हैं। क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज हम सीखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन या फिर स्ट्रक्चर कैसी मार्केट में दिखती है वो देखेंगे, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है ये चीज देखेंगे, और आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसको अप साइड में ब्रेकआउट करेगा या फिर डाउन साइड में ब्रेकआउट करेगा। तो चलिए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता क्या है। तो मार्केट क्या होता है, हाई राई मार्केट बनाते हुए ऊपर की साइड में मूव कर रहा होता है, हमेशा ध्यान रखना। मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट ऊपर हायर हाई बनाते हुए जाता है। अब होता क्या है, देखो मार्केट में ये ऊपर से ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आती है और नीचे से हमारी ये एक ट्रेंड लाइन आती है। तो ये दो बार बनता है मार्केट। दो बार कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो मार्केट में ये जा रहा है, ठीक है। अब ये मोमेंटम कितना बड़ा है, ब्रेकआउट इस पे भी डिपेंड करता है। मार्केट यहाँ से गया, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है, ठीक है, फिर मार्केट इससे वापस जाता है, यहाँ से कहीं से पहले ही रिजेक्शन लेता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ऐसी मार्केट में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाता है ये समझते हैं। मैंने ये चीज आपको समझा दी, पर इसको ट्रेड करने से पहले मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये मोमेंटम अच्छा खासा मोमेंटम देने के बाद कहीं बन रहा है और ये हमारा जो लेवल है, ठीक है, इसको 50% के आसपास 50 से 0.5 से लेके 0.618 के लेवल तक अगर इसने रिजेक्शन लिया ऊपर से और इसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये मोमेंटम अच्छा हो चुका है। इसका मतलब है कि देखो बायर्स तो पहले से एक्टिव थे, ठीक है, और बायर्स यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं, ठीक है, बायर्स यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं हर बार क्योंकि मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पा रहे, तो सेलर्स यहाँ पे हावी हो रहे हैं क्योंकि बाइंग मोमेंटम हो चुका है ना पहले, ठीक है। तो जो ये बायर्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे सेलर्स पहले से नीचे निकाल दे। तो इस केस में मार्केट अप की जगह डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट करने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी ये कह रही है कि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो हम तो मार्केट को वापस मार्केट में मोमेंटम हो गया तो हम तो इसको वापस नीचे भेजेंगे, और जो बायर्स हैं ये बायर्स कह रहे हैं नहीं हम ऊपर, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों में ताकत कम होती जा रही है, 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 क्योंकि आप किसी चीज को ज्यादा यूज करते जाओगे तो कहीं ना कहीं अंत होगा। तो यहाँ पे जाके इन दोनों का अंत होता है, ठीक है, और यहाँ से जब अंत होता है तो जिसकी भी एनर्जी बचती है। अब देखो बायर्स यहाँ से बाय कर रहे हैं यहाँ तक लेके आए, यहाँ से बाय करके हर बार, तो अब ये प्रोबेबिलिटी देखो कि किसके हारने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे हार नहीं किसकी होगी, बायर्स की, क्योंकि सेलर्स तो देखो 1 2 और 3 अभी आए हैं, ये तो भाई नीचे से भी तो लेके आ रहे हैं ना इसको, समझो आप। तो यहाँ पे इसमें आपको ब्रेकआउट करेगा, सीधा ब्रेकआउट करने पे कभी एंट्री नहीं लेनी, मैंने आपको बताया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आप इसको एंट्री कर सकते हो, ठीक है, और आपका एसएल इससे उनके ऊपर एसएल होगा, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। टारगेट अब मैं आपको बताऊं इसमें टारगेट कैसे होता है, तो जो ये जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, पहले इसकी हाइट आप नीचे मेजर कर सकते हो, पहला तो ये है तरीका। दूसरा तरीका 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें 1:2 मिनिमम लेना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें 1:3 लेना है, समझ गए। तो ये हमें इसमें रिस्क रिवार्ड की बात कर ली। अब अगर ट्रेड क्रिप्टो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, उसी पे मैं आप समझा दूंगा, या फिर अलग से वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं वो भी बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो अब चलेंगे हम इसका लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इसका देखो लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो आपको भाई बायर्स यहाँ से देखो अब डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे देखो यहाँ डाउन ट्रेंड था, अच्छे समझो। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखते हो तो मार्केट बॉटम बनाने के बाद आप ट्रेंड में शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे सेलर्स दोबारा से सेलर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है।
तो सेलर्स यहाँ तक लेके आए, पर बायर्स ऐसे थोड़ी जाने देंगे इसके 50% लेवल के आसपास मार्केट है, वापस रिजेक्शन देंगे, फिर सेलर्स वापस ऊपर से गए। तो अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स तो नए एक्टिव ऐड हो रहे हैं, पर बायर्स तो पहले से भी थे ना भाई, ये तो पहले भी लड़ाई लड़के आए, अब यहाँ तो नए खिलाड़ी और आ गए, तो अब हारने की संभावना कहाँ है? ठीक है भाई, इनकी ताकत पहले भी तो कम हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम कराने में, अब लेकिन फिर भी दम लगा रहे बेचारे, पर क्या करेंगे लास्ट में जाके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको आप ब्रेकआउट डाउन साइड मिलता है, और अगर आप इनको कनेक्ट करते हो आपस में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको चार्ट में दिख रहा होगा, ठीक है, चार्ट में एक्चुअल में ऐसा दिखता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कैंडल इसको टच नहीं कर रही है, कैंडल टच नहीं कर रही है, ये 3 कैंडल टच कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये आसपास एक जोन होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसको देखो क्या करना था आपको, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो मैं आपको यहाँ नीचे की साइड में दिखाता हूँ, ये हमारा जोन है, ठीक है। अब इस जोन को देखो ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये ऊपर तक गया है, इस जोन तक गया है नहीं, और यहाँ पे देखो यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर दिया, जब एम पैटर्न भी बन रहा है, और इसके बाद देखो एम पैटर्न के बाद ब्रेकआउट यहीं पे, तो ये बारीकी बारीकी चीजें आपको अपडेट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें अच्छा खासा ट्रेड आप नीचे की साइड में बना सकते हो। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट आ रहा तो नीचे से ऊपर है ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन ज्यादा टाइम क्या मार्केट मानते हैं, पर देखो इस जोन से इस जोन तक हम देखते हैं तो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं हमें, और हमें देखो यह ब्रेकआउट या सीधा ब्रेकआउट पे आप कभी एंट्री नहीं लेनी, इसके बाद आप देखो रिटेस्ट करने के बाद आपका एसएल यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ पे एसएल लगाते और यहाँ पे एंट्री करते हैं, इसके बाद आप टारगेट देख सकते हो, आपका जो ये हाइट का टारगेट आपको तुरंत मिला है कि नहीं मिला, ठीक है, ये चीज है। और भी मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो आप ट्रेंड, अपन देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना सा मोमेंटम हुआ, इसके बाद देखो आप ये गया ऊपर गया, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखो, जब भी सेलिंग कैंडल आती है कितनी कैंडल नीचे आनी पड़ रही है, और बाइंग कैंडल अगर आप देखोगे तो बाइंग कैंडल यहाँ पे 1 2 3 ऊपर पहुंच गई, यहाँ पे देखो एक कैंडल कितनी बड़ी बनी है, देखो बाइंग कैंडल। अब इसके बाद आपको बताता हूँ है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो मोमेंटम कम है, दूसरा देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे इसको पूरा प्रॉपर बना भी नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे एक बार मोमेंटम और हो सकता था, पर बायर्स पहले ज्यादा हैवी थे, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम कराने की जरूरत नहीं पड़ी, इनमें ताकत और थी, और यहाँ से फिर अच्छा सा खासा मूव मार्केट में ऊपर की साइड में हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट फेलियर बोल सकते हो आप, इसका मतलब ब्रेकआउट फेलियर का मतलब है कि आप अगर इसको मान लोगे आप कि नहीं हम तो इसको पूरा अप साइड का मोमेंटम मानेंगे, हमें तो डाउन साइड का ब्रेक, तो चलो यहाँ पे एंट्री नहीं बनी ये मान लो, पर ये प्रॉपर बना नहीं है हमारा सेटअप, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।